ओम शांति। आज हम परमात्मा के साथ एक नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ेंगे। आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही हमारे जीवन के साथ उपयोगी भी है। जब कभी भी हम इस दुनिया में सुख की बात करते हैं तो चाहे किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, किसी के पास बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, लेकिन अगर रिलेशन सही ना हो, किसी के संबंध सही ना हो तो उसको अच्छा नहीं लगता। और जो संबंध इसका बहुत अच्छा होता है, दुनिया में लोग कहते हैं कि हमारे पास तो जी जन का बहुत सुख है, सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, सब एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। ये बार बार सुनने में आता है तो अच्छा लगता है। इसका मतलब तन का एक सुख है, लेकिन धन का भी सुख है, लेकिन जो रिलेशन का सुख है ना, उस सुख का अलग ही मज़ा है। अब आज के समय में आप सब अपने अपनी स्थिति को देख सकते हैं कि हमको हर संबंध से बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। और कहीं न कहीं जब हम इस तरफ झुकते हैं, सबके लिए नहीं है लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि जब उनको कुछ न कुछ कहीं से दुख मिला, तकलीफ़ मिली, कुछ ऐसा दर्द मिला, डिस्टर्ब हुए, या कहीं किसी रिलेशन में नियर डियर से कोई समस्या आई, तो वो फिर सहारा ढूंढते हैं। और वो जब जुड़ना भी चाहते हैं तो उसको ठीक करने के लिए किसी को। तो आप सोचो रिलेशन का सुख कितना बड़ा सुख है, जब व्यक्ति फुल टाइम इसी बात के लिए जी रहा है, इसी बात के लिए सोच रहा है, इसी बात के लिए बोल रहा है, इसी बात के लिए कर्म कर रहा है कि वो उसका सब सही हो जाए, उसका फैमिली सही हो जाए, उसका परिवार सही हो जाए। तो ये सारी बातें हमारी लाइफ में एक एक करके आती हैं, और हम जब इसके लिए कुछ सल्यूशन ढूंढते हैं तो मुझे लगता है शायद एक परमात्मा ही है जो हम इन सब बातों से निकाल सकता है। चाहे कोई कहे, चाहे कोई माने ना माने, लेकिन है ये बात कि ज़्यादातर जब हमारे संबंध खराब होते हैं ना, तब हम ज़्यादा दुखी होते हैं। और अपने संबंधों के लिए हम बहुत सारे पूजा पाठ, क्या मतलब ज्योतिषी के पास जाएंगे, सब कुछ करेंगे कि सब ठीक हो जाए। लेकिन अब वही चीज़ अगर हमको किसी एक से मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो परमात्मा शिव कहते हैं कि अभी तक तो आपने दुनिया की आत्माओं के साथ संबंध जोड़ा, और उस संबंध से हमको प्राप्ति जो हुई थोड़ी लिमिटेड हुई। और इस वर्ल्ड में प्राप्ति किससे होती? जिससे रिलेशंस अच्छे होते हैं, कनेक्शन अच्छा होता है, बॉन्ड जिससे अच्छा है, जैसे चाहे माता है, पिता है, दोस्त है, सतगुरु है। जितना अच्छा संबंध उतनी खुशी हुई, उतना सुख, उतनी शांति। ये नेचुरल है, ये नेचुरल सा हमारा फंडा है, सभी के लिए है, और सभी इसको डिनाई नहीं कर सकते। जब भी व्यक्ति संन्यास भी धारण किया है किसी ने, तो संन्यास भी धारण करने का कारण, उसका वैराग्य आने का कारण भी यही रहा है कि उसको कहीं न कहीं से तकलीफ हुई है, या कोई उसका सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है उसको। जब कहीं हर जगह से प्राप्ति नहीं हो रही तो सोचता है चलो अब कहीं और चलते हैं। लेकिन ये कोई सलूशन नहीं है। परमात्मा हमको घर में रखने के लिए कहता है, घर में रहने के लिए बोलता है। आप घर में रहो, सबके साथ रहो, साथ में रहकर मेरे से वो सारी प्राप्तियां करो जो आप उन रिलेशन से लेना चाहते थे। अब आज से हम उन रिलेशंस को ब्लेम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी हमको कहाँ दे सकते हैं। क्योंकि आत्मा की शक्ति लिमिटेड है, सभी की एक लिमिट्स हैं, सब लिमिटेड हैं, परिसीमित हैं, कन्फाइंड हैं, बाउंड हैं, मर्यादित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सबकी लिमिटेड, जिसे कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो हम भी एक लिमिटेड कंपनी की तरह हो गए, मतलब हमारी भी एक लिमिट है, हम भी किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम भी ज़्यादा देर तक किसी को कुछ नहीं सर्वाइव करा सकते, ना दे सकते हैं। और परमात्मा शिव अनलिमिटेड है, क्योंकि वो शरीर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये दोनों चीज़ों को बड़े ध्यान से अंदर ले जाएंगे। जो व्यक्ति इस प्रकृति के साथ जुड़ गया, वो लिमिटेड होना ही है उसको। वो जितना भी देना चाहे देगा ज़रूर, लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स होंगी। उसके बाद आज नहीं तो कल आपको उससे इरिटेशन होने वाली है, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक किसी को सरवाइव नहीं करा सकते। शिव बाबा लिमिटलेस है,
वो लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है, तो हमको देगा भी कैसा? अनलिमिटेड देगा। शक्ति अनलिमिटेड देगा, शांति अनलिमिटेड देगा, लेकिन जब उससे रिलेशन वैसा जुड़ेगा तब मिलेगा ना। जैसे आप एक कोई माँ है अपने बेटे को देखकर कितना सुकून महसूस करती है, ऐसे कोई दोस्त को देखकर बहुत अच्छा फील करता है। तो वो भी एक लिमिट है, थोड़ी देर बाद आपको उससे फिर घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर कहते हैं जी कब तक आप रहेंगे। चाहे कोई कितना भी किसी का लाडला हो, लेकिन थोड़े दिन बाद वो कह ही देता है कि नहीं, थोड़े दिन के लिए आप जब बीच बीच में आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक परमात्मा शिव निराकार है, जो सेल्फलेस है, जो कंप्लीट है, जो विदाउट एक्सपेक्टेशन अनकंडीशनली हमको देता है, और जो अनकंडीशनली देता है उससे जुड़ने में कितना फ़ायदा है। तो हम परमात्मा से जो प्राप्तियां आज रिलेशन से करना चाहते थे, उन रिलेशंस को आज तक जो आपको मिला है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। तो आज हम उस कमी को भरपूर करने की कोशिश करते हैं, और सारे संबंध जो भी हमने दुनिया में बनाए उसको परमात्मा के साथ जोड़कर देखते हैं। जैसे पहला संबंध दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है वो पिता का, जो फादर का रिलेशन है। और फादर का रिलेशन एक पावर का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। आत्मा के 7 गुण हैं, और 7 गुणों के साथ 7 संबंधों को हम शो करेंगे। तो आत्मा का पहला जो गुण तो ऐसे समझ है, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि पिता को बहुत शक्तिशाली दिखाया गया। पिता घर का सबसे बड़ा होता है और सब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और एक अथॉरिटी मानी जाती है। तो पिता के रूप में शिव बाबा कहता है आप मेरे से क्यों नहीं जुड़ते। जब पिता के साथ संबंध हुआ तो हम, जब घर में भी छोटे बच्चे को कोई परेशान करता है तो जाके कहता है मैं अपने पिताजी को बुला दूंगा, अपने पापा से कह दूंगा। ऐसे अगर मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, तो मैं 1 सेकंड में बोल सकता हूँ आपको पता है अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं फिर बात पिता से कह दूंगा, उससे बोल दूंगा। तो क्या होगा, उससे शक्ति मिलती है ना, तभी तो उसके अंदर इतनी पावर है। तो पिता से शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? शक्ति। और पावरफुल पिता तो है ही है, साथ में उसको कहा जाता है वो शक्तियों का सागर है, ओशन ऑफ पावर है। और मैं आत्मा अगर उसका बच्चा हूं तो मैं क्या हो गया? शक्तिशाली आत्मा हो गया। तो मैं आत्मा शक्तिशाली हूं और मेरा पिता सर्वशक्तिमान है। तो मैं क्या करूंगा, 1 मिनट आप बैठो, रिलैक्स्ड हो बैठी, और अपने आप को आत्मा समझा। इन बिटवीन द आईब्रोज आपने एक स्टार की तरह अपने आप को देखा, चारों तरफ आपके अंदर से लाइट्स निकल रही हैं इन बिटवीन द आईब्रोज, और ऊपर से बहुत सारी परमात्मा की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही। और मैं अपने अंदर शक्ति महसूस कर रहा हूँ। परमात्मा पिता से शक्तिशाली किरणें हमारे ऊपर पड़ रही, और जो भी पिता से प्राप्ति होती है, जब भी सहयोग लेने का मन करे, जब भी मन खराब हो, जब भी मन कमज़ोर लगे, तो मैं बैठ गया और उससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। पिता के रूप में शिव निराकार को याद कर रहा हूँ। उससे सारी शक्तियाँ, सारी प्राप्तियाँ मेरे पास आ रही हैं। पिता के पास जो कुछ होता है वो सब आपका हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने आप को रियलाइज़ कर रहा हूँ, वैसे उससे ऐसी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मैं शक्तिशाली होता जा रहा हूँ।
पहला संबंध पिता के साथ। अब दूसरा संबंध इस दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है कि जो पिता से तो चलो शक्ति मिली हमको, पिता हमको पालना देता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन जब हम कहीं मार्ग भटक जाते हैं तो गाइड कौन करे हमको? तो स्पिरिचुअल गाइड है परमात्मा, हमारा सतगुरु है, वो हमको सही मार्ग दिखाता है। जब भी पथ में भटकूं मेरे सतगुरु मुझे गाइड करो। तो परमात्मा से आपने अगर उसको सतगुरु के साथ देखा, सतगुरु मान के उसके साथ संबंध जोड़ा, तो परमात्मा आपको सतगुरु के रूप में भी प्यार करेगा, मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। मुक्ति माना विकारों से, बुराइयों से, फियर से, फालतू की चीज़ों से बार बार आपको गाइड करेगा। तो एक ऐसे फिर से एक सेकंड बैठ जाएंगे और स्पिरिचुअल गाइड सतगुरु से हमको क्या मिलेगा? प्यूरिटी, पवित्रता। जितनी हमारे अंदर पवित्रता आएगी, जितनी पवित्रता आएगी, तन का, मन का, कर्म का, एक एक चीज की पवित्रता आएगी, उतना स्पिरिचुअल गाइड शिव परमात्मा हम सबको बहुत प्यार से पथ दिखाएंगे। क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा प्यूरिटी के आधार से ही उस स्पिरिचुअल गाइड का साथ मिलता है। इस दुनिया में आप देखो, जब कोई पवित्र ऋषि मुनि तपस्वी आपके घर में आता है तो घर का वातावरण कितना अच्छा हो जाता है। ऐसे ही आपको अभ्यास करना है, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे आपने पवित्रता का अभ्यास किया, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, तो दूसरा संबंध आपके साथ जुड़ गया सतगुरु का। वो पवित्रता का सागर है, ओशन ऑफ प्यूरिटी है, और उससे हमको पवित्रता के वाइब्रेशंस नेचुरल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा संबंध ये बहुत पावरफुल, पहला संबंध पिता का, दूसरा संबंध हमने सतगुरु का जोड़ा उससे, जो पवित्रता हमको प्रदान करेगा। मैं अपने आप को पवित्र स्वरूप आत्मा मान के बैठूंगा। एम्बॉडीमेंट ऑफ प्यूरिटी हम हैं, बट पावर नहीं है ना, इसलिए मार्ग से भटक जाते हैं। जितना प्यूरिटी आती जाएगी उतना ऑटोमेटिकली शांति आती जाएगी। तो बार बार मन से चेक करो कि मेरे अंदर कोई इम्प्योर थॉट तो नहीं है, तो ऑटोमेटिकली गुरु से संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। परमात्मा गुरु के रूप में, सतगुरु के रूप में सतमार्ग दिखाएगा। तीसरा संबंध कंपेनियन का, सखा का। सखा किसका प्रतीक है? जॉय का, हैप्पीनेस का, सुख, खुशी मिलती है। तो शिव पिता सुख का सागर है। जब सुख चाहिए आप उसे दोस्त बना लो और जुड़ जाओ। तो मैं सुख स्वरूप आत्मा, एम्बॉडीमेंट ऑफ जॉय, एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस, और शिव बाबा सुख का सागर है। तो उससे ऐसी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, और जो भी मुझे सुख चाहिए दोस्त से, दोस्त के साथ कहा जाता है क्लीन रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, चीट नहीं करना है उसको। तो परमात्मा भी कहता है तुम मुझे धोखा नहीं देना, सच्चाई सफाई के साथ मेरे साथ बात करोगे तो मैं तुम्हारा कंपेनियन रहूँगा। तो परमात्मा के साथ कंपेनियन का रिलेशन तब जुड़ेगा अच्छा, जब उसके साथ सच्चे और साफ हम होंगे। तो जैसे मैंने सुख स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया, शिव बाबा सखा के रूप में आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो उससे सुख की किरणों को आप महसूस कर सकते हैं। जब मन करे बैठ के आओ मेरे दोस्त, आपसे हम बात करते हैं, और मन की बहुत सारी बातें जो है आप शेयर करो, आपको नेचुरल आंसर मिलेगा। बेस समझ लेना, बेस इसका प्यूरिटी है। जितना ज़्यादा मन सच्चा और साफ होगा, जितना आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे, औरों से झूठ नहीं बोलेंगे, औरों को धोखा नहीं देंगे, उतना मन साफ होगा और परमात्मा के साथ। अब आप दुनिया से लेना बंद करिए, आप परमात्मा से ये वाला रिलेशन जोड़ के देखिए, बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद तीसरा संबंध जोड़ने के बाद परमात्मा से हम चौथा संबंध जोड़ेंगे,
परमात्मा के साथ चौथा संबंध है साजन का। यह है कंसर्ट का मतलब परमात्मा। दुनिया में कहा जाता है प्यार, जो आजकल रिलेशन की बात है कि रिलेशन में वफादारी नहीं रही। कंसर्ट का मतलब वफादारी नहीं है, हर कोई हर किसी के साथ चीट कर रहा है। तो परमात्मा प्यार का सागर है, ओशन ऑफ लव है। कहता है प्यार और भी सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव उसको मिलता है जो मेरे से वफादार होगा। तो परमात्मा के साथ वफादार होना मतलब, परमात्मा के साथ वफादार होने का मतलब जो आपके साथ बैठना, आपके साथ खाना, आपके साथ पीना, आपके साथ जीना, ये है वफादारी। जितना ज़्यादा हम इस संबंध के साथ उससे जुड़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमको हमेशा अनकंडीशनल लव मिलेगा। तो मैं ओशन ऑफ लव का बच्चा, मास्टर ओशन ऑफ लव। मैं भी बिना किसी शर्त के सबको देने लग जाऊंगा, लेकिन वो कब होगा? जब मैं वफादार हूँ परमात्मा के साथ। अब चीट नहीं करूंगा। तो एक के साथ संबंध, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा और वो प्रेम का सागर, ओशन ऑफ लव। तो ऑटोमेटिकली परमात्मा से साजन का संबंध या कंसर्ट का संबंध मिलेगा। पावरफुल आपके साथ रिलेशन होगा। तो इस तरह से परमात्मा के साथ हम चौथा संबंध जोड़ सकते हैं। इससे आ गया लवफुल हो गया। पहले से पावरफुल हुई, दूसरे से प्यूरिटी आ गई, और ज़्यादा प्यूरिटी आ गई। तीसरे संबंध से हमारे अंदर आ गया वो है हैप्पीनेस, जॉय, दोस्त बनाने से, खुदा दोस्त है अपना। और चौथे संबंध से आ गया ओशन ऑफ लव का कनेक्शन हो गया, लवफुल हो गया। पांचवा संबंध पिता के साथ, पांचवा संबंध है माता का। माता से क्या मिलता है? पीस। जब हम बहुत दुखी होते हैं तो अपनी माँ के पास जाते हैं और बैठते हैं, कहते हैं उसकी गोद में बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा शांति महसूस होता है। ऐसे परमात्मा की किरणों रूपी गोद में आप बीच बीच में बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली शांति का अनुभव होगा। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा और परमात्मा ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ पीस, वो शांति का सागर है, वो हमारी माँ है। तो माँ से जैसे रिलेशन आपने जोड़ा, वैसे माँ के रूप में पिता को देखा और वहाँ से इतने सारे परमात्मा से किरणें मिली और आप बिल्कुल उस प्यार से भरपूर हो गए। तो माँ के जितने भी आपने अगर कमी महसूस की हो जीवन में, अगर हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी परमात्मा कहता है मैं तुमको माँ का भी प्यार दूंगा। कंप्लीट अनकंडीशनल पीस जो मदर से मिलती है, वो पिता मदर के रूप में भी आपके साथ है। इसलिए आरती गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमेव माताश्च पिता तुमेव। ये आरती हमने बनाई या हमारे में से किसी ने भी बनाई। भाव उसका यही था कि उससे हमको सारे संबंध जोड़ के उससे प्राप्ति करनी है। इसीलिए कहा सुर नर मुनि, सुर माना देवता, नर माना मनुष्य, मुनि माना ऋषि मुनि, सभी ने तुमसे प्राप्ति की। हो ही सुखारे, सभी ने आपसे सुख महसूस किया। लेकिन वो सुख कब मिलेगा? जब उसके साथ रियल रिलेशन होगा मदर का, जो अनकंडीशनल होता है। पीस उससे मिलेगा। सुंदर ओशन ऑफ पीस से मैं पीसफुल हो गया। ऐसे बैठ गए 1 मिनट, आई एम अ पीसफुल बीइंग और ही इज माई मदर के रूप में मान लिया। परमात्मा मेरी माता है। उसके बाद छठा संबंध टीचर का।
इस दुनिया में पढ़ाई जो हमने जिस्मानी पढ़ी, वर्ल्डली पढ़ाई पढ़ी, जिसमें हमको भगवान ने ऐसी दुनिया में शिक्षाएं नहीं मिली जो आज परमात्मा के घर में मिल रही। वहाँ पर बॉडीली आपको सब कुछ बताया गया कि आप दुनिया में कैसे रहो। ऐसे परमात्मा आप टीचर बन कर के भी हमको पढ़ाता है। कहते हैं जैसे टीचर के साथ ईमानदार रहते हैं, वो हमें सत्य सिखाता है कि आप कौन हैं, आपको कहाँ जाना है, उसके साथ ईमानदारी चाहिए। मतलब ईमानदारी से सच में हम अभ्यास कर रहे हैं, सच में हम अपने आप को सोल समझ रहे हैं। जितना ईमानदार होते जाएंगे उतना परमात्मा के साथ ऑनेस्ट होते जाएंगे, और जितना ऑनेस्ट होते जाएंगे उतना ज्ञान स्वरूप होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? ओशन ऑफ नॉलेज के बच्चे मास्टर ओशन ऑफ नॉलेज बन जाएंगे। तो छठा संबंध क्या है? ओशन ऑफ नॉलेज के साथ है। वो हमारा टीचर है, और टीचर के साथ ईमानदारी होगी तब जब हम मास्टर ओशन ऑफ नॉलेज बनेंगे। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मतलब समझदार हूँ। तो समझदार व्यक्ति शांत भी होगा, समझदार व्यक्ति उल्टा पुल्टा कर्म भी नहीं करेगा, समझदार हमेशा अपना ध्यान रखेगा। ऐसे वो अपने टीचर के साथ कंप्लीट ईमानदार होगा। तो मैं पिता, मेरा पिता ओशन ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान का सागर है, और मैं उसका बच्चा मास्टर ओशन ऑफ पीस, मास्टर ओशन ऑफ नॉलेज। मैं उसका बच्चा ज्ञान स्वरूप हूँ। सो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो ज्ञान आने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे अंदर प्यूरिटी आ जाएगी। तो मैं बॉडी से निकल गया, समझ मिली, शरीर नहीं समझूंगा, आत्मा समझूंगा। शरीर समझ मिली तो मैं अपने आप को पद पोजीशन के साथ नहीं जोड़ूंगा, ऑटोमेटिकली शांति आ गई ना। तो ऐसे टीचर जो हमको एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ा रहा है, सत्य कि हु आर यू, आई एम अ सोल, दिस इज माई बॉडी, ये हमको पढ़ाई पढ़ाई। कहाँ के रहने वाले हो ये बताया, यहाँ पर पार्ट प्ले करने आए हो ये बताया। ऐसे ही मुझे बार बार वो चीज़ याद आए, और ईमानदारी से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली पास होंगे अच्छे मार्क्स से। तो ऐसे उसके साथ जब भी तकलीफ हो, समझ में कुछ ना आए, तो अपने टीचर के साथ बैठ जाओ और उससे पढ़ाई गहराई से बैठ के मनन चिंतन करो, चर्निंग करो, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। लेकिन थ्रू मेथड, आत्मा समझना, बार बार प्रैक्टिस करना, हाथ उठाते हुए दिस इज माई हैंड, आई एम नॉट, मतलब दिस इज माई हैंड, दिस इज माई नोज, दिस इज माई आईज, मैं ये नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। बार 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 याद दिलाना, तब जाके पढ़ाई याद रहेगी। और पढ़ाई जितनी याद रहेगी उतना पढ़ाने वाला हमको याद रहेगा। जितना अच्छा स्टूडेंट होता है उसका टीचर भी वैसा माना जाता है। तो जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट होना चाहिए। सो हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी कि हमें परमात्मा बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, आत्मा की पढ़ाई समझ दे रहे हैं, तकलीफ ना हो जिससे, तो हम मास्टर हो गए, नॉलेजफुल, समझ बढ़ा दी, शांति आ गई, दुख दर्द चला गया। तो छठा संबंध ज्ञान के साथ हो गया, हमारा टीचर हो गया। और सातवां संबंध वो हमारा, अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा आनंद किससे मिलता है? बच्चे से मिलता है। तो आप बैठ के बच्चे के साथ खेलते हैं, कारण क्या है कि बच्चे को सेल्फलेस दिखाया जाता है, ब्लिसफुल दिखाया जाता है, अटैचमेंट्स नहीं है। तो जब तक यहाँ हमारा अटैचमेंट्स है, जब तक यहाँ हमारा मोह है, तब तक आनंद नहीं मिल सकता। एक छोटे बच्चे की तरह बन जाओ। छोटा बच्चा का मतलब, अगर वो बिच्छू को देखता है तो उसको पकड़ता है। तो या तो बहुत समझदार बन जाओ, या तो छोटा बच्चा बन जाओ, उससे खेलता है, उसको समझ नहीं है। ऐसे ही परमात्मा से शक्ति लेने के लिए बालक बन जाओ, आनंदित हो। छोटा बच्चा, उसको कोई परवाह नहीं, उसकी चिंता पिता करता है। ऐसे पिता को भी उसी भाव से देखोगे तो सारी शक्तियाँ मिलेंगी ना। तो जो जितना बालकपन की स्थिति में रहेगा, जितना उतना वो ब्लिसफुल स्टेज में रहेगा।
कोई अटैचमेंट्स नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं ब्लिसफुल हूँ, हर मोमेंट मुझे सुख महसूस हो रहा है। तो मैं आनंद स्वरूप आत्मा, परमात्मा आनंद का सागर। तो 7वां संबंध हो गया बालक का। तो इसलिए बीच बीच में उस स्वरूप में अपने आप को ले जाएं। जब बच्चा पैदा हुआ उसको कोई भी फिक्र नहीं, सब लोग उसकी फिक्र कर रहे हैं। तो मैं जितना इस दुनिया को भूलूंगा तो लोग हमारी भी चिंता करेंगे, हमारे बारे में भी सोचेंगे, हमसे प्राप्तियां करेंगे, हमसे खेलेंगे, हमारे से शेयर करेंगे। इस समय हमसे लोग बात इसलिए भी नहीं करते हम सभी से कि हम सभी उलझे हुए हैं। बच्चा बड़ा फ्रेश होता है, खिलखिला के हंसता है, कोई चिंता नहीं, खिलौने से खेला छोड़ दिया। ऐसे मैं भी अगर बन जाऊं तो मेरे से भी लोग अट्रैक्ट होंगे, खुश होंगे, मेरे से लोग पवित्रता फील करेंगे, मेरे को देख के आनंदित फील करेंगे। उनके अंदर एक अलग तरह की फीलिंग जनरेट होगी। वो कब होगी? जब मैं अपने आप को बच्चे के स्वरूप में परमात्मा से जोड़ूंगा कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये हमारे 7 रिलेशन हो गए। पहला, पिता का संबंध जिससे शक्ति मिली, शक्तिशाली बनना है तो पिता के संबंध के साथ जुड़ गए। दूसरा, समअप कर रहे हैं, दूसरा अगर हमको सद्गुरु के साथ जुड़ा तो पवित्रता का संबंध जुड़ा, पवित्र बन गए बहुत ज़्यादा, ओशन ऑफ प्यूरिटी के साथ जुड़ गए। तीसरा संबंध जुड़ा उसके साथ, वो हमारा दोस्त है तो उसके साथ हैप्पीनेस जुड़ गई, जॉय जुड़ गया। चौथा संबंध, वो हमारा दुनिया में जिसको हम कहते हैं बहुत प्यारा रिलेशन, वफादारी का संबंध, वो है कंसॉर्ट का मतलब वो हमारा सलोना साजन है, उसके साथ रिलेशन जुड़ा तो हमारे अंदर वो स्थिति बन गई, वफादारी आ गई और प्यार, लवफुल हो गए। 5वां संबंध हमारा उसके साथ वो है कि वो हमारी माता है। माता से क्या मिलता है? पीस मिलता है। तो हमारा माता का संबंध जुड़ा तो हम पीसफुल हो गए। छठा संबंध जो जुड़ा वो टीचर का, क्योंकि वो हमको बीच बीच में गाइडलाइन पढ़ाता है, अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है। उस पढ़ाई को पढ़ करके हम आत्माएं कैसे हो गए, अब सही मार्ग पर चलने लग गए। तो उसके साथ ईमानदारी आएगी, ईमानदारी जितनी उतना टीचर के साथ अच्छा संबंध। और 7वां और लास्ट और मोस्ट पावरफुल रिलेशन बालक का संबंध, बच्चे के परमात्मा के साथ जोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ ये सारे संबंधों का एसेंस है कि जितना ज़्यादा हम परमात्मा के साथ ये सारे संबंध फील करेंगे उतना हमारे अंदर शांति आनी शुरू होगी। और ये 7 संबंध के आधार से परमात्मा से आप हर पल हर क्षण जुड़ सकते हैं, जैसा चाहिए, पिता के रूप में, माता के रूप में, दोस्त के रूप में, सखा के रूप में, बालक के रूप में, जैसा जब रिलेशन जोड़ना है वैसा जोड़ लिया और अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर लिया। लेकिन इसका बेस बार बार मैं कहता हूँ, बार बार बेस क्या बनाना है कि क्या मैं सच में ईमानदार हूँ, क्या मैं सच में वफादार हूँ, क्या मैं सच में आज्ञाकारी हूँ। गुरु के साथ आज्ञाकारिता का संबंध है ना, क्या मैं सच में पिता की बात को मानता हूँ, पिता के साथ जुड़ने लायक हूँ, क्या मैं सच में बालक हूँ, क्या मैं इनोसेंट हूँ, क्या मैं और चीज़ों की परवाह करता हूँ। इन सारी बातों को जितना आप हटाएंगे ना उतना वो शक्तियाँ ऑटोमेटिकली सोल समझने के बाद आपको फील होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, आपका माइंड का रिफ्लेक्शन, आप सामने जो देख रहे हैं ना, यह आपके माइंड का रिफ्लेक्शन है। अगर कोई आपको गलत नज़र आ रहा है तो गलत वो नहीं है, गलत हम ही हैं, क्योंकि हम तो उसको जानते ही नहीं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, आपके अगर कोई कुछ भी बुरा देखता है, अच्छा देखता है, वो हमारी अपनी सोच है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है, बुरे हम हैं, ये बात यहाँ पता चली। तो हमारे अंदर इस सारे अवगुण को निकालेंगे ना
जितना एक गुण हमारे अंदर आते जाएंगे उतना परमात्मा के साथ रिलेशन बहुत पावरफुल होगा। और जिस रिलेशन से आपको हील होना है, आप इमीडिएट बैठेंगे और बैठने के बाद वो स्वरूप लेंगे। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, पवित्रता आ गई। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति की किरणें परमात्मा से महसूस की, लेकिन साथ साथ वो रिलेशन भी आपको याद आ जाएगा। तो बार बार इसको देखिए, बार बार सोचिए, बार बार फील करिए कि परमात्मा ये है तो इसके साथ ये संबंध है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला पिता का संबंध, दूसरा पिता के साथ दूसरा संबंध हमारा सद्गुरु का संबंध प्यूरिटी के लिए, तीसरा संबंध दोस्त का, खुदा दोस्त हो अपना, उसके साथ दोस्ती का संबंध जॉय और हैप्पीनेस के लिए। जब भी आपको खुशी महसूस नहीं हो रही उसके साथ बात कर लिया, उसके साथ ट्रैवल कर लिया, उसके साथ कुछ और कर लिया। चौथा साजन का, वफादारी का, लवफुल रिलेशन कंप्लीट। पांचवा संबंध हमारा उसके साथ माता का संबंध जो पीसफुल रिलेशन के लिए। छठा संबंध टीचर का, सातवां संबंध बालक का आनंद लेने के लिए। तो ये सातों रिलेशन को बार बार रिपीट करेंगे तो इसके साथ जो कनेक्शन होगा ना वो एवरग्रीन होगा, एवर लास्टिंग होगा, पावरफुल होगा। तो इस तरह से अपने आप को परमात्मा के साथ ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, बार बार जोड़ सकते हैं। ओम शांति।